Yes, in the previous video lecture, we discussed that how constitution is important for us, because in the first we have discussed that it save our interest and it works according to our safety, and it works according to the minority of the पर्सनस. इट मीन्स दैट जो मेजॉरिटी पर्सनस है वो अपने अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाते हैं. वी हैव डिस्कस द स्टोरी ऑफ दिस गर्ल शबनम. हम लोगों ने इस शबनम में उनकी स्टोरी को डिस्कस किया, किस प्रकार से जो शबनम है वो टीवी देखना चाहती है और जो उसका फेवरेट टीवी प्रोग्राम भी आ रहा है उसको भी देखना चाहती है, लेकिन उसका टेस्ट होता है दूसरे दिन, तो वो टीवी प्रोग्राम देखने की उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है. उसकी जो मदर फादर है या मे बी उसके जो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर हैं वो टीवी देख रहे होते हैं, सभी मेंबर उसके टीवी देख रहे होते हैं, तो उसकी भी इच्छा होती है. तो उसके घर के जो मेंबर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो भी टीवी नहीं देखेंगे. तो वो एग्री हो जाती है, चलो ठीक है, तो फिर मैं अच्छा सा रिवीजन कर लेती हूँ, मेरे 2 चैप्टर्स रिमेनिंग है. फिर आपसे एक क्वेश्चन भी करने के लिए कहा था कि वाई वॉज शबनम हैप्पी दैट शी हैड नॉट वॉच्ड टीवी. वो खुश क्यों नहीं हुई, वो खुश क्यों हुई कि उसने टीवी नहीं देखी, क्योंकि उसको रिमेनिंग चैप्टर का रिवीजन करना था. वॉट वुड यू हैव डन इन ए सिमिलर सिचुएशन. अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती तो आप उस सिचुएशन में क्या करते. ओबियसली यू विल ड्रॉप दैट प्रोग्राम. आप उस प्रोग्राम को ड्रॉप करते या वो प्रोग्राम नहीं देखती, क्योंकि अभी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्टडी है. नाउ similarly the constitution helps to protect against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. Now इस प्रकार से आपने देखा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे सभी डिसीजन लेने में प्रोटेक्ट करता है. माइट दैट टेक कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट, और कोई भी जो विपरीत प्रभाव होते हैं उनको भी कम करता है. लार्जर प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव्स इन, और इस प्रकार से कोई भी देश एक बड़े स्तर पर सिद्धांतों का निर्माण करता है और उन सिद्धांतों पर बिलीव करता है. फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन ए डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज़ बिकम so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. इस प्रकार से एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि कैसे कई जो लोग होते हैं वो डेमोक्रेसी को स्ट्रांगली फील करते हैं. दैट पार्टी पॉलिटिक्स, और जो रूलिंग पार्टी होती है या जो पार्टी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो किस प्रकार से इस डिक्टेटर का वर्क भी करने लग जाती हैं जब उनको अधिकार मिल जाते हैं. स्वेप्ट बाय दिस इमोशन they may not realize that in the long run dictatorial rule not allow these whims to change its basic structure. It doesn't allow for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizens and protect their freedom. इस प्रकार से देखा एक अच्छे संविधान या एक जो किसी भी देश का जो एक अच्छा संविधान होता है वो हमेशा अपने देश के नागरिकों के जो राइट्स होते हैं, उनके जो अधिकार होते हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन का प्रोविज़न्स होते हैं, उनके लिए प्रावधान होते हैं कि किस प्रकार से जो नागरिकों के गारंटेड राइट्स हैं, यानी कि उनके जो अधिकार हैं वो उनकी सुरक्षा हो सके और उनका यूज़ कर सकें उस कंट्री के सिटीजन्स. नाउ फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी. इस प्रकार से ऊपर जितना भी डिस्कशन किया गया है उससे आप लोगों ने ये समझा कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में, यानी कि एक प्रजातांत्रिक समाज में कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. नाउ नेक्स्ट पेज. Yes, this is recap is given that let's recap the reasons why the constitution plays an important role in democratic societies. किसी भी democratic society में constitution important role play क्यों करता है. It means by recalling the constitutive rules that you have read about through these examples. आप लोग इन एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में. एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दिए हुए हैं.
नाउ द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड, एक एग्जाम्पल तो ये है जिसमें कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम लोगों ने नेपाल का एग्जाम्पल देखा था, द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द सक्सेस ऑफ द पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। हमने देखा कि किस प्रकार से जो नेपाल के लोग हैं वो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिमांड कर रहे थे और 2015 में उनको एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए बनाया गया। अब इससे क्या फ़र्क पड़ा? इट लेज डाउन आइडियल्स दैट डिफाइन द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी वांट टू लिव इन। इस प्रकार से इससे हमारे लिए एक आदर्श डिफाइन बनी कि किस प्रकार से कंट्री में हम जैसे रहना चाहते हैं वैसे रह सकते हैं। सेकंड एग्जांपल आपको मैंने बताया था सुरेश का, कि किस प्रकार से सुरेश जो है वो क्लास का मॉनिटर है और रॉन्गली पिक कर रहा है, अनिल के साथ रॉन्ग बिहेव कर रहा है जो उसका क्लासमेट है। ये भी जो ये सब चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट होती हैं। द गर्ल्स डू नॉट गेट टू प्ले बास्केटबॉल, गर्ल्स बास्केटबॉल नहीं खेल पाई, क्यों? बिकॉज द बॉयज़ आर मेजॉरिटी इन क्लास, क्योंकि गर्ल्स तो 4 थी और जो बॉयज़ थे वो 11 थे, तो मेजॉरिटी किसकी हुई? बॉयज़ की हुई, इसलिए मेजॉरिटी की बात माननी पड़ी। शबनम डिसाइड्स टू रिसीव हर चैप्टर इंस्टीड ऑफ वॉचिंग टीवी। शबनम को टीवी देखने की बजाय चैप्टर पढ़ना पड़ा। उसकी ज़्यादा इच्छा क्या थी? टीवी देखने की, लेकिन अपनी इच्छा के विरुद्ध उसको टीवी बंद कर दिया गया और उसको चैप्टर रिवाइज करने पड़े। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज इन विच द above points get translated into certain ideas and rules by studying some key features of the Indian Constitution। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ये कुछ पॉइंट्स थे, जो रूल्स थे, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए की फीचर्स कवर करते हैं, इम्पॉर्टेंट है और वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाउ दीज की फीचर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या की फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ वाई द बिगिनिंग ऑफ द 20th century द इंडियन नेशनल मूवमेंट had been active in the struggle for independence from British rule for several decades। 20वीं शताब्दी में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनके द्वारा जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो उनमें कई दशक लग गए, कई डिकेड्स लगी। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट इफ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। और इस प्रकार से जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे स्ट्रगल किए, और जो हमारे नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, वो कैसे डिवोटेड थे अपनी इस ग्रेट डील के लिए, कैसे वो पूर्ण रूप से समर्पित थे। नाउ इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट इफ फ्री इंडिया वुड बी लाइक, और ये इमेजिन कर रहे थे कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा तो वो किस प्रकार का देश होगा। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स, और ब्रिटिश के अंडर में जब हम लोग थे, या जो भारतीय लोग ब्रिटिश के अंडर में जब थे, तो उनको हर चीज़ के लिए फोर्स किया जाता था। उनकी ब्रिटिशर्स के जो रूल्स थे उनको फॉलो करने के लिए फोर्स किया जाता था। दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। इस प्रकार से जब वो रूल्स बनाते थे तो इंडियंस का ध्यान नहीं रखते थे और उसमें इंडियंस का बहुत ही छोटा रोल होता था। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियन that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government। और फ्री इंडिया में उन्होंने ऐसे डिसाइड किया था कि एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे और सभी के साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा। एक डेमोक्रेटिक कंट्री की कल्पना की थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। व्हाट रिमेन टू बी डन देन वॉज टू वर्क आउट द वेज इन विच ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेटअप इन इंडिया। और क्या वो तरीके रहे जिस प्रकार से भारत में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित या सेटअप होती, एंड द रूल्स दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग, और किन रूल्स के अकॉर्डिंग भारत में
फंक्शन होते, कार्य होते। दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन बट बाय ए ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल। ये सारे काम किसी एक पर्सन के द्वारा नहीं किए गए बल्कि 300 लोगों के द्वारा किए गए थे। हु बिकेम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो सभी संविधान सभा के सदस्य बने। यानी कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 300। और 1946 में 1946 में एंड हु मेट पीरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस प्रकार से भारतीय संविधान जब लिखा गया तो उसको लिखने में बहुत सारे ईयर्स, 2 years 18 month और आपका ऐसे समथिंग कुछ डेज लगे थे। So now these topics related to the constitution form we will discuss in next video lecture. So thanks.